हेलो बच्चों, जीपीएस जालने की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा कि ये लॉकडाउन हो गया है और हम लोग घर पे ही क्यों रुके हैं, अपने विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं। तो आज मैं आपको कोविड-19 और इस कोरोना वायरस के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे नाक और हमारे मुंह के माध्यम ये वायरस हमारे श्वसन तंत्र पर अटैक करता है, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। वहां पे इसकी संख्या बढ़ने लगती है और जब संख्या फेफड़ों में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये वायरस इसी श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे नाक और हमारे मुंह के रास्ते वातावरण को इन्फेक्ट करता है। अब ऐसा कोई इन्फेक्टेड आदमी सोचो आप, अगर वो कहीं थूकेगा या कहीं पे छींक लेगा, है ना, कहीं पे बात करेगा आपस में एक दूसरे से, तो ये दूसरे पे भी ये वायरस फैल जाएगा। अब ऐसा इन्फेक्टेड व्यक्ति चाहे आप हो चाहे हम हैं, कोई भी हो, अगर अपने विद्यालय में आता है तो विद्यालय के अन्य लोगों को भी वो इन्फेक्ट करेगा, उनको संक्रमित करेगा, क्योंकि बच्चे तो हम सब लोग साथ साथ रहते हैं। और अब ऐसे इन्फेक्टेड बच्चे या टीचर अगर अपने विद्यालय से अपने घर को जाएंगे, अपने गांव को जाएंगे, तो वो गांव को भी इन्फेक्ट करेंगे, अपने परिवार वालों को इन्फेक्ट करेंगे। तो अगर अब ये बच्चा विद्यालय ना जाए, अपने घर पे ही रहे, तो ये बाहर इसका संक्रमण नहीं पहुंचेगा। तो बच्चों, आप लोग घर न जा करके, अगर आप विद्यालय न जाके घर पे ही रुके हैं, तो आप हमारे समाज के हीरो हैं। आप ये मत समझिए कि हम घर पे बैठे हुए हैं, आप एक देश हित का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक वायरस का समूह है, ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये वायरस को अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखें, माइक्रोस्कोप में, तो इसके सतह पे हमें स्पाइक्स नज़र आती हैं, मुकुटनुमा आकृति। उन्हीं स्पाइक्स की वजह से हम इसको कोरोना नाम हमने इनको दिया हुआ है। इससे पहले भी 4 इसकी सब कैटेगरीज हमें पता चल चुकी हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा नाम से। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस सबसे पहले 1960 में इन्वेंट किया गया था। जो इसकी 4 जनरल कैटेगरी थी, उन्हीं कैटेगरीज में से जो 4 कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1960 से लेके अब तक हम मनुष्यों को अलग अलग तरीके से कई बार नुकसान पहुंचा चुका है। जानवरों में ये कोरोना वायरस नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन जानवरों को कई बार ये इन्फेक्ट करता है, और जानवरों के में इन्फेक्शन अगर आदमियों को पहुंच जाए तो ये एक खतरनाक बीमारी हम मनुष्यों के लिए हो सकती है। इससे पहले भी सार्स नाम से और MERS नाम से जो सिंड्रोम इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी जो सबसे नया जो वायरस है वो है नोवल कोरोना वायरस। ये ज़्यादा खतरनाक है। ये ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये लोगों से लोगों में ही फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा फैल रहा है। सबसे पहले वुहान शहर में इस वायरस का पता चला था, जो मनुष्य के श्वसन को तंत्र को खराब कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि वुहान की मीट मार्केट से चमगादड़ों के द्वारा यह वायरस जो है मनुष्यों के शरीर तक पहुंचा था। शुरू में लोगों ने ये सोचा कि ये जानवरों से ही मनुष्य में पहुंच रहा है, लेकिन इसकी जब लोगों की बीमार होने की तादाद बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा होती गई, तो वैज्ञानिकों को पता लगा कि ये लोगों से लोगों में भी फैल रहा है। तो कैसे, इसके लक्षण क्या क्या हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लक्षणों में हमें सिर दर्द होना, हमें छींकें आना बार बार, हमें जुकाम होना, हमारे श्वसन तंत्र में दिक्कत होना, सांस लेने में परेशानी होना, तो और हमें स्वाद का पता नहीं चलना। ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं। हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में सूजन आ जाती है, और इसका सबसे जो खतरनाक पार्ट है वो कम्युनिटी स्प्रेड, ये जो लोगों में फैलता है। अगर एक को हो गया, अगर वह उस आदमी ने सावधानी नहीं बरती, तो ये दूसरे में भी फैलेगा और समुदाय को बीमार करेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या है? हमने मास्क का प्रयोग करना है, हमने बार बार अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है। किसी सतह को अगर हम छूते हैं तो हमें उस सतह को छूने के बाद भी अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। ठीक है, और क्या ये जानलेवा हो सकता है?
बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का जो है वो इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो उनको ये वायरस जल्दी अटैक करता है। तो हमें अपने बच्चों और बुजुर्गों का इस कोरोना काल में ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसके कारण वो इन्फेक्टेड ना हो पाए। अब देखो, अगर इन्फेक्टेड कोई हो भी गया तो हमें क्या करना है, केवल अपने घर पे रहना है ना। बार बार अपने हाथ धोने हैं, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, चेहरे पे मास्क लगा। तो बच्चों, आपके लिए आज केवल इतना ही गृह कार्य है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और लोगों को भी इस वीडियो को भेजना है, लोगों को इस वीडियो को सुनने को बोलना है, ताकि लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो सकें, उन्हें ये पता चल सके कि हमारे विद्यालय क्यों बंद हैं और हमें घर पे रहने के लिए क्यों बोला जा रहा है, हमें बार बार हाथ धोने के लिए और हमें अपने चेहरे पे मास्क लगाने के लिए क्यों बोला जा रहा है। और आपने एक पेज कम से कम इस कोरोना वायरस और इसके रोकथाम के उपाय और ये बीमारी क्यों हो रही है इसके बारे में लिखना है और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आज बच्चों इतना ही। थैंक यू।